जब भी कोई बड़ा आतंकी संगठन अपने मंसूबों को अंजाम देता है तो दुनिया भर में एक ही चर्चा आम हो जाती है कि आखिर इन आतंकी संगठनों को फंडिंग हो कहां से रही है। इजराइल पर हमले के बाद भी यही सवाल उठ रहे हैं और अब हमास के हमलों के बाद से ही इजरायली और अमेरिकी सरकार हमास की फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि हमास को फंडिंग दिलाने में क्रिप्टो करेंसी ने अहम रोल निभाया है। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 3 चरमपंथी समूह हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और उनके सहयोगी लेबनानी हिजबुल्लाह ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाकर बड़े स्तर पर इस हमले के लिए राशि जुटाई है। क्रिप्टो करेंसी पर रिसर्च करने वाली कंपनी इलिपिटिक ने माना है कि इजराइल एजेंसी को इस बात का पता चला है क्रिप्टो करेंसी से हमास की कमाई। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने अगस्त 2021 से जून 2023 के बीच में क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुल $93 मिलियन की कमाई की है। तेल अवीव की क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली कंपनी वाइटओके ने जानकारी दी है कि आतंकी संगठन हमास ने भी इस दौरान क्रिप्टो के जरिए $41 मिलियन का फंड जुटाया है। इस रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि साल 2019 से हमास क्रिप्टो में पैसे लगाकर इजराइल पर हमले के लिए फंड जुटा रहा है। अमेरिका ने हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और उनके सहयोगी लेबनानी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में ये समूह सीधे तौर पर कहीं भी निवेश करके फंडिंग नहीं जुटा सकते हैं। अगर ये आतंकी संगठन किसी भी एक्टिविटी में निवेश करते हैं तो ऐसे में अमेरिका सरकार पर एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे में हमास और उनके साथ के संगठनों ने क्रिप्टो के जरिए कमाई का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल इन संगठनों को क्रिप्टो जैसे तरीकों से फंडिंग जुटाने से कैसे रोक लगा सकता है। इससे पहले अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था क्रिप्टो में कई ऐसी कमियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आतंकी और क्रिमिनल ग्रुप फंडिंग जुटा सकते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों ने भी क्रिप्टो के जरिए फंडिंग जुटाई है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क